प्राचीन काल में राजा मुचुकुंद एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो राजा मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता की। ये युद्ध बहुत लंबा चला, जिसके कारण राजा कई वर्षों तक सो नहीं सके और लगातार युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, राजन, आपने हमारी रक्षा के लिए अपना सुख त्याग दिया, अब आप विश्राम कीजिए। आपको ये वरदान है कि आप जब तक चाहें सो सकते हैं, और यदि किसी ने आपको जगाने का प्रयास किया तो वो आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद राजा मुचुकुंद एक गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो गए। हजारों वर्षों बाद जब कंस के सहयोगी काल यवन ने द्वारिका पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने रणभूमि छोड़ने की लीला रची। वे युद्ध न करके काल यवन को उसी गुफा की ओर ले गए जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। काल यवन अत्यंत अहंकारी था। वे सोच रहा था कि आज वे कृष्ण को पकड़ ही लेगा। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अंधेरे में एक पुरुष सोता हुआ दिखाई दिया। वे और कोई नहीं बल्कि राजा मुचुकुंद थे। काल यवन ने समझा कि ये कृष्ण ही हैं जो छिपकर सो रहे हैं। क्रोध में आकर उसने सोए हुए राजा को जोर से लात मार दी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की नींद टूटी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से निकली क्रोधाग्नि की एक झलक पड़ते ही काल यवन उसी क्षण जलकर राख हो गया। काल यवन के भस्म होने के बाद गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। राजा मुचुकुंद ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैंने संसार का बहुत सुख देखा और भोगा है। अब मेरा मन भर चुका है। मुझे अब केवल आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा तप और त्याग महान है। तुम अगले जन्म में मेरे परम भक्त बनोगे और अंततः मुझे प्राप्त करोगे।